आशुतोष चौहान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि शरणागति दो प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे जैसी। तो महाराज जी, बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत कठिन है यार। ये बुद्धि चलती है, ये बुद्धि चलती, जब बुद्धि चलना बंद हो जाए, अजात पक्षायुवा तरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जोहता है, ऐसे ही जो केवल भगवान की कृपा की बाट जोहता है। मुझे कुछ नहीं पता, राधा राधा राधा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, मेरा लक्ष्य मेरा सब कुछ श्री जी है, अब श्री जी जाने, बस राधा राधा। जो गुरु ने पकड़ा दिया वो पकड़े राधा राधा हुए। तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति, जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर स्थान परिवर्तन करती, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान करते हैं। पर वो केवल नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है वो बंदरिया का बच्चा होता है। जैसे बंदरिया छलांग लगाएगी तो अपने बच्चे को इशारा कर देगी, बच्चा संभले संभले न संभले न संभले, छलांग मारी वो धम्म से नीचे गिर गया, तभी बच्चा तुरंत संभल कर पकड़ लेता है। तो वो बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति, और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, क्या अच्छा क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ। वो बिलैया का बच्चा, उसकी निश्चित उन्नति होगी, उसका निश्चित कल्याण होगा। कुलवंत सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त कबीरदास जी महाराज जी के शब्द हैं, काचे गुरु ते मुक्त ना हुआ। महाराज जी, अगर गुरु काचा है तो जीव का उद्धार कैसे होगा? महाराज जी, नाम तो साचा है, आप समझो, गुरु काचा है, नाम तो साचा है। मिठाई देने वाला दुकान में मिठाई बेच रहा है, उसने मिठाई खाई कि नहीं खाई हम प्रश्न करते हैं क्या? हम तो केवल मिठाई से मतलब रखते हैं। तो कोई भी गुरु वो यही कहेगा, राम कृष्ण हरि जपो, नाम अपने आप में पूर्ण है, नाम ही सदगुरु है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही श्रद्धा है, नाम ही परम पद है। ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान। अगर कोई भी गुरु कहता है राम राम जप करो, आप राम राम जप करो, देख लो, अगर आप सिद्ध ना हो जाओ तो हमें बता देना। अब नाम जपना करो, सिद्ध साचा गुरु भी हो तो भी आपकी दुर्गति नहीं रुक सकती। साचा गुरु है और नाम जप नहीं करते हो, मनमानी आचरण करते हो, तो क्या होगा? सिद्ध पुरुष के समीप भी हम आप पीछे अभी कह चुके हैं, कच्चे पाए गए। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कोई भी गुरु नाम देता है, हम कहते हैं नाम पर भरोसा करो, ये व्यक्ति पे भरोसा मत करो, नाम पे भरोसा करो, नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। अगर नाम में संशय है तो साचे गुरु की भी प्राप्ति होने पर काम नहीं बनेगा, और नाम में संशय नहीं तो कहीं से भी नाम। अब आपको उदाहरण देते हैं, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उड़ीसा में एक बड़ा सीधा सरल आदमी था, उसको प्रेरणा हुई कि मैं गुरु बनाऊं। तो एक भेष में रहते थे, उनके पास गया और कहा मैं आपको गुरुदेव के रूप में वरण करना। फट में वो कंठी तिलक बांध दी, उसने जो भेंट दी, और वो शराब पीते थे। नशे में उन्होंने काली जी का मंत्र अशुद्ध दिया, नशे में, शराब के नशे में। अब वो बेचारा रोज नहा करके नियम से वही मंत्र जपता। 1 वर्ष ही हुआ कि मां काली प्रकट हो गई और कहा, बेटा तेरा गुरु ढोंगी। तो उन्होंने कहा, माता जी अब दोबारा शब्द आप कृपा करके मत बोलिएगा। उन्होंने कहा, क्यों? बोले, यदि हमारे गुरु ढोंगी होते तो आप कैसे आ जाती? बोले, मैं बताने आई हूं कि ये जो मंत्र है ये अशुद्ध है। बोले, माता जी आप जाइए।
मैं अपने गुरु प्रदत्त मंत्र को नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे मानूं कि यह शुद्ध है। 1 वर्ष में तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, मेरे गुरु साचे, मेरा गुरु मंत्र साचा। माताजी प्रसन्न हो गई और कहा आज के बाद हम विशेष सिद्धि इसी मंत्र से होगी। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। राम राम नहीं कह पाते थे, नारद जी ने मरा मरा कहा तो मरा मरा कह के सिद्ध महर्षि बन गए। भाई, यहां कौन साचा है कौन काचा है? जब सब में राम रमा है तो कौन काचा है? क्या गुरुवाणी ये आदेश नहीं करती कि सब में राम रमा है? जब सब में राम रमा है तो काचा कौन हुआ? हमारी बुद्धि काची हुई, हमारी श्रद्धा काची हुई, हमारा समर्पण काचा हुआ। यदि हमारा समर्पण साचा है तो नाम साचा है, और साचे से मिला देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमारी श्रद्धा कहती है, ये हमारा भाव कहता है। श्रवण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो ये जीव संसार में क्यों फंसता रहता है महाराज जी? एक लक्ष्य बना। हाँ यार, यही तो समस्या मन की है कि इसको समझाओ कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो श्री भगवान है, आनंद भगवान में, लेकिन ये नहीं मानता यार भैया। इसको लाख समझाओ कि परमानंद भगवान में है, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, लेकिन कहता नहीं। कभी रसेंद्री, कभी जनेन्द्री, कभी नेत्रेंद्री, कभी श्रवणेन्द्री, कभी घ्राणेन्द्री, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती। ये प्रकृति की तरफ प्रवाह इसका हो गया भैया। वही महावीर है जो परमात्मा की तरफ इसका प्रवाह कर दे। अभ्यास के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा। लाख समझाओ, समझाने के बाद जब ये गलती करता है तब भी समझाओ कि देखो तुमने भोगा, इसमें सुख है क्या? पर वो फिर दूसरे घंटे में नई रचना के लिए तैयार है, नए ढंग से भोगने के लिए तैयार है, नए शरीर को भोगने के लिए तैयार है, नई वस्तु को भोगने के लिए तैयार है। इसी से हमारी दुर्गति होती गई। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, पवित्र सात्विक भोजन के द्वारा हम इसको सुधार सकते हैं। और ये अगर लग गया भगवान में तो बाजी जीत गए। भोगों से हटाकर भगवान में लगाना ही तो साधना है। अब ये साधना तो करनी पड़ेगी, पर है बड़ा बेईमान। ये हमने देखा है। हम अपनी बात कह रहे, संतों से बात सुनी जाती, उनके अनुभव की बात। 23 घंटे इस पे चढ़े रहो, 23 घंटे। 24वें घंटे में 5 मिनट के लिए छूट दे दो। क्या 23 घंटे से तो भजन और साधन 5 मिनट में इतनी खुराक इकट्ठा कर लेगा कि अगले 23 घंटे भजन नहीं होने देगा। बहुत बेईमान मन है। बड़े कृपा पात्र जन है वो, जो अपने मन को श्री भगवान में लगा रहे हैं। इसलिए संतों की चरण रज, संतों की चरण वंदना, संतों की कृपा, यही हमारा सहयोग कर सकती है, जो हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, इसी से मंगल हो जाएगा।